Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated. Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated to 10th class student. और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और उसके एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू सीरीज संडे से संडे चलती है और सबसे पहले आज की एमसीक्यू सीरीज 12th क्लास के बच्चों के लिए है और रेफरेंस क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में कैसे काम करते हैं उस चैप्टर से आपको एमसीक्यू यहाँ मिलेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अगर अपने जीवन में लागू करें तो हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज की पाठशाला का पहला जो एमसीक्यू है उसकी बात करें तो ये क्वेश्चन है कि चीन में नॉन स्टॉप कॉम्युनी से यूचो एक खाने का पदार्थ होता है जो बेसिकली खाने के काम में आता है और ये नॉन स्टॉप एक क्या कहते हैं एल्गाई है उससे बनता है और ये इसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि चीन में नॉन स्टॉप कॉम्युना से यूचो बनता है जो खाने के काम में आता है। आगे देखिए, स्पाइरुलिना में काफी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज मिलते हैं। तो स्पाइरुलिना एक एल्गी है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सी मात्रा में क्या क्या होता है, तो काफी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेंगे बच्चों, ठीक, विटामिन भी मिलेंगे, खनिज भी मिलेंगे। आगे देखिए, बंजर भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन स्टॉक मस्कोरम और साइटोनिमा ऑसिलेटम का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि बंजर भूमि की खेती बनाए रखने के लिए नॉन स्टॉक मस्कोरम और साइटोनिमा ऑसिलेटम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, साइनोबैक्टीरिया जीवाणुओं को हाइड्रोकार्बन वेस्ट पर संवर्धित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल होते हैं उसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जीवाणुओं को हाइड्रोकार्बन वेस्ट पर संवर्धित मतलब डेवलप किया जाता है। क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है, जिनसे उच्च कोटि के प्रोटीन मिलते हैं, जिनसे बेटा उच्च कोटि के हमें प्रोटीन मिलते हैं, जिन्हें सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे देखिए, नील हरित शैवाल के कुछ जीवाणुओं से मिलने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अभी मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में बताया भी, तो याद रखिएगा कि नील हरित शैवालों के कुछ गुण जीवाणु से मिलने के कारण इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। आगे देखिए, साइटोनिमा और एलोसाइरा आदि मृदा के कणों को बांधे रखने में सहायक होते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मृदा के कणों को बांधे रखने में सहायक कौन होता है? तो साइटोनिमा और एलोसाइरा मृदा के कणों को बांधने में सहायक होते हैं। आगे देखिए, नॉन स्टॉक एनाबिना, टीलोप्रेथिक्स और आइलोसाइरा आदि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोब्स का जैव उर्वरक में बहुत बेटा प्रयोग पूछा जाता है और इसमें ये आप इन सारे एल्गी के नाम याद रखिएगा। कौन कौन से? नॉन स्टॉक हो गया बच्चों, एनाबिना, टीलोप्रेथिक्स हो गया और आइलोसाइरा आदि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, ईस्ट बेकिंग उद्योग और अल्कोहल में प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, 100 पौंड ईस्ट 24 घंटे में 250 टन प्रोटीन बनाते हैं। ईस्ट प्रोटामिन तथा एंजाइम बनाने का भी एक अच्छा स्रोत होता है। तो 100 पौंड ईस्ट 24 घंटे 250 टन प्रोटीन को बनाते हैं। देखिए प्रोटीन बनाने के लिए कितनी ज्यादा मात्रा में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है साधारणतः ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल, क्या? साइट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से, एसिटिक अम्ल एसिटोबैक्टर एसिटाई से, ब्यूट्रिक अम्ल क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीलियम से तथा लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, आपसे कोई भी अम्ल पूछा जाएगा। हमने बताया था जितने केमिकल सब्सटेंसेस है, बर्बरेजेस हैं, वो क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया से बनते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, लाइपेज का उपयोग, लाइपेज एक एंजाइम है का उपयोग क्या होता है? कपड़े से तेल के धब्बे हटाने हेतु प्रयोग किया जाता है और एथेनॉल के उत्पादन में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। पहली बात आप ये याद रखेंगे, लाइपेज का उपयोग कपड़ों से तेल के धब्बों को हटाने के लिए और एथेनॉल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ईस्ट का उपयोग, देखिए ईस्ट का कहाँ कहाँ बर्बरेजेस सब्सटेंस में मैंने बताया था होता है। कौन कौन से?
तो वाइन में, बियर में, विस्की में, ब्रांडी में, रम में आदि बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके थोड़े से और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की बात करते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पाश्चर प्रसिद्ध है, तो रोग चर्म का जन्म सिद्धांत के लिए पाश्चर प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रोग चर्म का सिद्धांत दिया था। तो रोग जन्म के सिद्धांत पे इन्होंने कुछ चीजें बताई थी जो बेसिकली जर्म लेयर से डेवलप होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म है ना, मीजोडर्म और एंडोडर्म से डेवलप होती, तो इस बारे में इन्होंने समझाया था। आगे देखिए, किन जीवों को माइक्रोब या सूक्ष्म जीव कहते हैं? तो देखिए, जो बेसिकली सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस और वायरस क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। आगे देखिए, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से प्राप्त होता है, तो बेसिकली एंटीबायोटिक क्या होता है? कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों? कवक से प्राप्त होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बैक्टीरिया भाग नहीं लेते हैं? तो देखिए, पनीर के उत्पादन में बिल्कुल बैक्टीरिया भाग लेते हैं। डबल रोटी में भी बैक्टीरिया के विदाउट बैक्टीरिया के कन्वर्ट नहीं, प्रोसेस नहीं होता फर्मेंटेशन का। वाइन में भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बैक्टीरिया भाग नहीं लेते, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक अनदर फैक्टर है और इसके लिए बेसिकली विटामिन काम करते हैं। लुईस पाश्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं है? तो बच्चों, लुईस पाश्चर का संबंध पाश्चरीकरण के साथ है, बिल्कुल। रोग का जन्म सिद्धांत के साथ है, बिल्कुल। प्रतिरेबीज वायरस के साथ है, बिल्कुल। लेकिन बैक्टीरिया का विशुद्ध संवर्धन तैयार करने के लिए लुईस पाश्चर ने कभी कुछ भी नहीं बताया। बाकी इन्होंने पाश्चरीकरण के बारे में बताया है ना, मिल्क में क्या होता है, रोग का जन्म सिद्धांत बताया, प्रतिरेबीज वायरस के बारे में बताया, लेकिन ये चीज नहीं बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाश्चर इंस्टीट्यूट स्थित है, तो पाश्चर जो इंस्टीट्यूट है बेटा पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? पेरिस में स्थित है। आगे देखिए, सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा था बच्चों? सूक्ष्म जैविकी का जनक लुईस पाश्चर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, सूक्ष्म जैविकी का जनक लुईस पाश्चर को कहा जाता है। एंटीबायोटिक कार्य करते हैं, तो एंटीबायोटिक जो होते हैं जीवाणुनाशक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जीवाणुनाशक होते हैं। आगे देखिए, अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किसने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो ए फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी बच्चों? ए फ्लेमिंग ने की थी। आगे देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का संबंध होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एक क्या कहते हैं? बैक्टीरिया है और ये दूध को दही के रूपांतरण में सहायता करता है। आगे देखिए, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीकाइलिकम किसके संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? तो बेटा ये विटामिन बी के संश्लेषण में प्रयोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे फिर से देख लीजिए। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम किसके संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? विटामिन बी के। क्षारीय मृदा के उद्धार या रिक्लेमेशन की प्रक्रिया होती है नीले हरित शैवाल या नॉन स्टॉक एनाबिना के द्वारा। तो क्षारीय मृदा के उद्धार या रिक्लेमेशन की जो प्रक्रिया होती है नीले हरित शैवाल और एनाबिना के द्वारा होती है। आगे देखिए, विटामिन B12 का संश्लेषण होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण होता है। आगे देखिए, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं चाय एवं तंबाकू की पत्तियों के संसाधन के लिए। माइक्रोकोकस बैक्टीरिया बच्चों उत्तरदायी होते हैं। और आ जाइए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से व्यावसायिक उत्पादन होता है, तो सैक्रोमाइसीज एलोसिडेट्स की क्रिया के द्वारा बहुत सारी जैसे ग्लिसरीन का उत्पादन हो गया है ना, इन सब का उत्पादन होता है। और भी चीजों में सैक्रोमाइसीज एलोसिडियस का उत्पादन होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए ग्लिसरीन का व्यावसायिक उत्पादन सैक्रोमाइसीज एलोसिडियस के द्वारा होता है। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा धातुओं के निच्छालन में प्रयुक्त होने वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो वो होते हैं थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट। ये बैक्टीरिया होता है जो बेसिकली धातुओं के निच्छालन में काम करता है। किण्वन किसके किण्वन से पेनिसिलिन उत्पन्न होता है? अन्य बैक्टीरिया के प्रति एंटीबायोटिक के द्वारा क्या होता है? किण्वन से पेनिसिलिन उपलब्ध होता है। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस बेसिकली किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो बायोगैस आर्की बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आर्की बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब मृत्यपोषी होती है। कैसे होते हैं बच्चों? मृत्यपोषी होती है। आगे देखिए, नॉन लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये होते हैं फ्रैंकिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। कार्बनिक प्रदूषकों के निम्नीकरण डिग्रेडेशन के लिए इंजीनियरिंग के द्वारा समुद्र के जल के प्रदूषण को रोकने वाला बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास। ये भी अनदर
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कार्बनिक समुद्र में कार्बनिक प्रदूषकों को रोकने के लिए स्यूडोमोनास काम करता है। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा डीएनए रिकम्बिनेट तकनीक के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा समुद्र के जल के प्रदूषण को रोकने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो अनदर बैक्टीरिया क्या होता है, वो होता है इकोलाई। कौन सा होता है, इकोलाई। तो डीएनए टेक्निक के द्वारा इकोलाई और डीएनए के लिए इकोलाई और साधारण निम्नी कलर के स्यूडोमोनास होता है। आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे को दबाए रखिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट पाठशाला का अपडेट मिल सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच दिस पाठशाला।